students, today we are discuss a next chapter, perimeter and area. What is perimeter? Perimeter of a closed figure is the total length of its boundary. किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होगा अगर हम उस फिगर की जो साइड्स हैं उन सब का क्या करें, सम कर दें या उसकी टोटल लेंथ निकालें, तो वही होता है पेरीमीटर। हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड। जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सब का क्या करें, सम कर दें। ठीक है, कोई भी फिगर किसी भी शेप में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल की शेप में हो, वो किसी भी शेप में हो सकती है। जैसे मैंने ये बनाई है, अब हर एक साइड की अलग अलग लेंथ होगी। जैसे 6 सेंटीमीटर की हो, ये 5 की हो, ये 3 की हो, ठीक है, ये 3 की, ये 2 की, ये 1। अपनी मर्ज़ी से मैंने कोई भी लेंथ मान ली। तो ये इतनी साइड्स हैं इसकी, अगर मैं हर एक साइड को क्या करूँ, सम कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा मेरा पेरीमीटर। पेरीमीटर सिंपल आपको ये समझना है कि जो भी फिगर दे रखी है उसकी जितनी साइड्स हैं उन सब का हम क्या करें, सम करते हैं। ठीक, अब बात आती है जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कि इनका पेरीमीटर कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अगर मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल 3 साइड्स। जितनी भी उसकी साइड्स हैं, मतलब 3 साइड्स हैं, उन सब का क्या करें, सम कर दें। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं तो तीनों का क्या किया, सम कर दिया। तो क्वेश्चन जैसे आ सकता है, जैसे एक ट्राइंगल दे दिया, हर एक साइड की उसने मेज़रमेंट दे दी, लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब मुझे जब पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है, मुझे हर एक साइड जो दे रखी है उसको सम, 10 + 12 + 10, कितना आंसर आएगा, 10 + 10 20, 20 + 12 32 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आया, इसका पेरीमीटर। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरीमीटर पूछ ले, क्वेश्चन थोड़ा वो डिफ़िकल्ट बना सकता है। जैसे उसने 2 साइड दे दी और क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए अलग फार्मूला नहीं है, आपको सिर्फ यही फार्मूला याद करना है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसे उसके नीचे लिखना है और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके बराबर जो नंबर है उसको ट्रांसफ़र करके क्या निकलेगा, थर्ड साइड निकल आएगी। जैसे अगर ये मानो पेरीमीटर दे रखा होता 32, एक साइड 10, दूसरी साइड 12, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती +x। जब हमें तीसरी साइड नहीं पता तो हमने x मान लिया, तो अब मुझे x को फाइंड करना है तो x को मैंने इसी साइड रखा, राइट हैंड साइड, और ये जो नंबर है उन दोनों को प्लस किया, 10 + 12 22, तो क्या हो जाएगा 32 = 22 + x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 22 है ये ट्रांसफ़र होगा दूसरी साइड, तो ये प्लस का है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 32 - 22 कितना आंसर आएगा, 10 = x। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेरीमीटर ही पूछे। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड। क्यों, जैसे ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसकी जब हर एक साइड इक्वल है तो मैंने इसको s मान लिया, इसको भी s, इसको भी s और इसको भी s। जब हर एक साइड इक्वल है तो हर एक साइड की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी। तो जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा इस स्क्वायर का, तो पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ कि जो साइड है उन सब का सम, तो क्या हो जाएगा, s + s + s + s। अब अलजेब्रा में हमने पढ़ा था जो सेम वेरिएबल के होते हैं वही आपस में प्लस होते हैं, वही माइनस होते हैं। अब ये सेम वेरिएबल हैं, वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि अल्फ़ाबेट, तो s + s + s + s, कितनी बार s आ रहा है, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4s। इस 4s का मतलब वही है 4 × साइड, इसलिए इसका फॉर्मूला है 4 × साइड। क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है तो उसकी लेंथ भी इक्वल ही होंगी,
तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब बात आती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कैसे आया, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ। अब पेरीमीटर निकालना है तो इसकी जो साइड्स हैं उन सब का सम, तो क्या होगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। L कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मैंने बताया था कि सेम वेरिएबल के ही प्लस माइनस होते हैं, तो L का L में ही प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2L, प्लस B का B में प्लस होगा तो क्या होगा 2B। अब आप नोटिस करोगे दोनों साइड 2 2 आ रहा है, L के पास भी 2 है, B के पास भी 2 है, तो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगाया। यहाँ क्या बचा, L प्लस B, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी 2 जाएगा, तो इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया, ये 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। इसके बाद टॉपिक आता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, द एरिया इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 2 डायमेंशनल शेप। एरिया का मतलब ये होता है, जैसे कोई 2D शेप है, कोई भी फिगर है, 2D शेप का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 डायमेंशन दे रखी हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो जैसे मैंने माना रेक्टेंगल, तो इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो इसके जो अंदर का ये जो पार्ट है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो वही होता है इसका एरिया। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का क्या एरिया होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। अगर मैंने इसको S माना तो ये भी S होगी, और अंदर का जब हम स्पेस निकालते हैं तो 2 साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए यहाँ तो हो गया L इंटू बी, और यहाँ होगा S इंटू एस, का क्या मतलब हुआ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये है आपके एरिया के फॉर्मूले। अब आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब जब आप क्वेश्चन समझोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को हमें कैसे पुट करना है क्वेश्चन में और कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ स्क्वायर फील्ड इज 11 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग ऑल ऑफ इट साइड। इसका मतलब ये है, एक फील्ड है जो स्क्वायर की शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, कितना लंबा है वो, 11 मीटर। तो वो ये कह रहा है अगर हम उस पर फेंसिंग करें तो कितना वायर लगेगा या कितने वायर की ज़रूरत होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा, ना पेरीमीटर, एरिया। हमें इसमें खुद अपना एक माइंड लगाना है कि क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखो एक छोटी सी बात है, ये स्क्वायर दे रखा है, फेंसिंग हमेशा कहाँ होती है, साइड्स पे ही होगी, मतलब बाउंड्री पे ही होगी। और बाउंड्री का क्या मतलब हुआ, ये फिगर की बाउंड्री का क्या मतलब हुआ है, साइड। ठीक है ना, और बाउंड्री से क्या सेंस निकला हमारा, पेरीमीटर का, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी क्लोज फिगर है उसकी जो साइड होती है, बाउंड्री होती है, उन सब का सम। तो एक तरीके से फेंसिंग कहाँ होगी, उसकी बाउंड्री पे ही तो होगी, मतलब पेरीमीटर पे ही तो होगी। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वो क्लियर आपको दे कि इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है। ठीक है, आपको कैसे फाइंड करना है कि जब उसने फेंसिंग बोला है तो फेंसिंग तो जाहिर सी बात है कि उसकी बाउंड्री पे ही होगी। जहाँ बाउंड्री शब्द आ गया क्या मतलब हुआ कि यहाँ पेरीमीटर निकलेगा। तो ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड 11 है तो दूसरी साइड भी 11, तीसरी भी 11 एंड फोर्थ साइड भी 11 होगी, क्योंकि स्क्वायर है, हर एक साइड इक्वल होंगी। सिंपल आप फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, POS शॉर्ट में लिखा है मैंने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई साइड की जगह क्या आएगा 11, एंड 11 4 जा कितना होता है 44 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना कि मीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में। तो 44 मीटर ये जो पेरीमीटर आया इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसकी यहाँ बाउंड्री पे फेंसिंग होगी तो कितने वायर की ज़रूरत होगी, 44 मीटर वायर की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा उस स्क्वायर का उतना तो ही वायर लगेगा। अब उसने ये तो बोला नहीं है कि उस पर
हम 2 बार राउंड ले रहे हैं, मतलब दूसरी बार भी वायर लगा रहे हैं। 2 राउंड का मतलब ये हुआ जैसे फर्स्ट राउंड में पेरीमीटर कवर किया। अगर वो ये बोले, ठीक है, कि इस पे जो फेंसिंग हो रही है उस पे 2 राउंड लिए हैं, मतलब पहला राउंड का सेंस ये हुआ जैसे यहाँ से वायर लगाना स्टार्ट किया, दोबारा यहाँ लगा दिया, फिर उसने ये किया दूसरी बार फेंसिंग करी, मतलब दूसरी बार वायर लगाए यहाँ से और फिर यहाँ। तो एक तरीके से उसने 2 राउंड लिए हैं ना। तो पहला राउंड का क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर मतलब 44। दूसरा राउंड का भी मतलब पेरीमीटर ही होगा, वो 44 ही निकलेगा। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 88। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ उसने एक नॉर्मल पेरीमीटर ही पूछा है, वो यहाँ ये भी पूछ सकता था अगर हम फेंसिंग करें और 2 राउंड लें वायर के, ठीक है ना, 2 बार लगाएं तो कितना आएगा, कितना वायर की ज़रूरत होगी। तो आप क्या करोगे, जितने राउंड हैं वो पेरीमीटर जो निकल के आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 50 सेंटीमीटर इफ इट्स साइड AB, BC and AC are respectively 15 centimeter, 10 centimeter and x plus 4. Then find the value of x. Perimeter of ABC, ABC दे रखा है, ABC जब 3 पॉइंट दे रखे हैं तो 3 पॉइंट से 3 साइड की ही फिगर बनेगी, मतलब क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगा। तो ये क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। अब AB दे रखा है पहले, फिर BC और फिर AC। तो मैंने पॉइंट को मान लिया, ये जो ABC, AB दे रखा है उस, और यहाँ पे 15 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB 15 दे रखी है, ठीक है। जब कभी भी ऐसा हो AB, BC एंड AC आर रेस्पेक्टिवली, का मतलब ये हुआ कि ये जो पहले जो साइड दे रखी हैं, अगर यहाँ ये जो नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पहली साइड है उसका ये पहला नंबर ये है जो लेंथ दे रखी है, BC है 10 एंड AC है x plus 4, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, P बराबर 50 का। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आप ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, क्या होता है कि तीनों साइड का सम। तो आप वही लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तीनों साइड जो दे रखी हैं 15, 10 और x plus 4, इन तीनों को आप प्लस करो तो 15 + 10 + x + 4, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 50, तो उसके नीचे मैंने 50 लिख दिया इज इक्वल टू। अब हमें पता है ये जो अल्फ़ाबेट है x, ये नंबर के साथ, ये 15, 10 और ये जो 4 है इनके साथ प्लस तो होगा नहीं, तो ये जो नंबर दे रखे हैं पहले हम उनको प्लस कर लें। 15 + 10 25, 25 + 4 29, तो जाएगा ये 29 + x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को तो मैंने वहीं रखा, 29 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 - 29 इज इक्वल टू x। 15 - 29 कितना हो गया, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। यहाँ उसने x की वैल्यू पूछा था, अगर क्वेश्चन में वो ये पूछता कि थर्ड साइड बताओ, तो थर्ड साइड 21 नहीं होती, वो क्या होती, 25, क्योंकि थर्ड साइड जो दे रखी है वो x + 4 दे रखी है, तो इसमें 4 भी तो प्लस होगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि वो x की वैल्यू पूछ रहा है या पूरी वो थर्ड साइड पूछ रहा है। इसका आंसर हो गया आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन या ग्राउंड इज 48 मीटर इफ 3 किलोमीटर 72 मीटर लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसकी ब्रेथ दे रखी है 48 मीटर। यदि 3 किलोमीटर 72 मीटर लॉन्ग वायर, अगर इतना वायर लग रहा है फेंसिंग करने में उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड पर, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है उस ग्राउंड की या पार्क की, ठीक है। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, अब फेंसिंग हो रही है, वही फेंसिंग वर्ड आ गया, तो फेंसिंग कहाँ होगी, इसकी बाउंड्री पे ही तो होगी। और फेंसिंग करने में कितने वायर की ज़रूरत हो रही है, 3 किलोमीटर 72 मीटर की। तो मतलब पूरे इस बाउंड्री को कवर करने में कितना वायर लग रहा है, 3 किलोमीटर 72 मीटर। तो इतना वायर लग रहा है तो मतलब बाउंड्री पे ही लग रहा है, और बाउंड्री पे लग रहा है तो क्या मतलब हुआ कि वो पेरीमीटर दे रखा है ये, ठीक है ना। मतलब पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर फॉर फेंसिंग। इसका मतलब ये हुआ
जितना वायर लग रहा है फेंसिंग में वो बराबर होगा आपका पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड के। ठीक है, अब ब्रेथ दे रखी है तो हमने लिख दिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड 48 मीटर और पेरीमीटर कितना दे रखा है 3 किलोमीटर 72 मीटर। यहाँ हमें ध्यान रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ मीटर दे रखा है तो आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर 72 मीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000। 72 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में चेंज है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3072 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर। रेक्टेंगल की शेप में है तो आप सिंपल रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है वो उसके आप नीचे लिखो। पेरीमीटर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कितना 3072। 2 की जगह 2 आएगा, लेंथ की जगह फिर आप ब्रैकेट लगाओगे तो लेंथ की जगह आप L लिखोगे क्योंकि लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, प्लस ब्रेथ की जगह 48 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगर किसी नंबर के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाहर वाला जो नंबर है 2 वो अंदर जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप ये गलती मत कर देना कि 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ आप 48 में कर दो। सेम वेरिएबल के प्लस माइनस होते हैं वो बात सही है, बट मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है जैसे नंबर है और अगर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है किसी अल्फ़ाबेट के साथ तो हम कर सकते हैं। कैसे 3072 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई L से होगा तो ये हो जाएगा 2L, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 48 से ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, इस स्टेप के बाद 3072 प्लस इज इक्वल टू 20L प्लस 96। टू एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका तो प्लस माइनस किसी के साथ नहीं हो सकता, इसके बराबर जो नंबर है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो 2L तो अपनी जगह ही रहेगा। 3072 में से हमें 96 माइनस करना है तो 3072 माइनस 96। ठीक है, 2L लिखा इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे कितना आंसर बचेगा 2976। तो 2L इज इक्वल टू 2976 क्योंकि 3072 में से क्या किया है 96 को माइनस। 12 माइनस 6 यहाँ पे 6 बचा क्योंकि कैरी लिया है। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा, कैरी गया है तो 9, यहाँ पे 2, इसलिए 2976। 2L इज इक्वल टू 2976 इज इक्वल टू, अब मुझे L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L को मैंने L लिखा, जो 2 है वो ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई में दे रखा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2976 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आप जब आप डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 लिखेंगे। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 लिखेंगे एंड 2 8 जा 16। इसका आंसर कितना हुआ 1488। तो जो लेंथ है उस ग्राउंड की वो कितनी है 1488। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज डबल दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से क्या है डबल है। जैसे अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 2x है तो रेक्टेंगल का x होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर x है तो स्क्वायर का कितना होगा 2x, मतलब रेक्टेंगल से डबल है। तो अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 60 है तो स्क्वायर का कितना होगा 120 क्योंकि डबल है इसलिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 120। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 120 है और लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की रेशो में दे रखी हैं, ध्यान रखना ये रेशो में दे रखा है, ये आप ये मत समझ लेना कि वो 3 सेंटीमीटर की है ये 2 सेंटीमीटर की है, ये रेशो दे रखा है। रेशो का क्या मतलब होता है दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। तो एक एक स्टेप करके चलो आप। पहले आप ये स्टेटमेंट बनाओ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज डबल दैट ऑफ रेक्टेंगल इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 120। पहली लाइन में उसने ये बोला है कि
स्क्वायर का पेरीमीटर डबल है, किससे डबल है? रेक्टेंगल से, उसने ये बोला है। सेकंड लाइन में उसने बोला है कि स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है? 120। ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो जब ये स्क्वायर का पेरीमीटर है 120 है और ये रेक्टेंगल से डबल है, तो रेक्टेंगल का कितना होगा? 60 तो ही होगा। तभी तो अगर मैं 60 का डबल करूँगा तभी तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर 120 होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना, इसमें कंफ्यूज ये मत कर देना कि स्क्वायर का पेरीमीटर 120 हो गया तो आप रेक्टेंगल का डबल कर दो, रेक्टेंगल का आप 240 कर दो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उसने साफ बोला कि स्क्वायर का डबल है और स्क्वायर का ही दे रखा है। तो जब स्क्वायर का डबल है तो रेक्टेंगल का उसका क्या होगा? आधा ही तो होगा। तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि 120 का हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा? 60। तो हमने लाइन लिखी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 120 है, इज इक्वल टू 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? जिससे कि दोनों इक्वेशन को मैं बैलेंस कर सकूं। क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को ही तो डबल करना है ना, तो इसलिए इज इक्वल टू में मैंने 2 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो स्क्वायर की जगह यहाँ मैंने लिखा 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मुझे नहीं पता मैंने वहीं लिखा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा आपका? 60। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? 60 हो गया। इस स्टेप को आप दोबारा समझ लो, ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया है? बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जब बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप ये कहोगे कि सर वो तो रेक्टेंगल से डबल है तो यहाँ डबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ डबल कर दूंगा तो रेक्टेंगल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैलेंस करने के लिए मुझे डबल कहाँ करना पड़ेगा? रेक्टेंगल में डबल करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन क्या होंगी? वो बैलेंस होंगी ये। बट आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि रेक्टेंगल से ये डबल है स्क्वायर का और स्क्वायर का ही दे रखा है, तो रेक्टेंगल का कितना हुआ होगा? उसका आधा ही तो होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास 5 रुपये हैं, दूसरे के पास 10 रुपये हैं, तो ये क्या है? इसका दुगना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10 का हाफ 5, कि ये जो है वो 10 का हाफ है। और या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो 10 है 5 का 2 टाइम्स है, तो बात वही है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया? 60। अब उसने क्या बोला है? एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशो। मैंने आपको रेशो चैप्टर में समझाया था, जब हम रेशो को सेपरेट करते हैं तो उसको हम सेपरेट करके कैसे लिखेंगे? एक्स की फॉर्म में, या तो मैंने ये बताया था। या फिर दूसरा तरीका, सिंपल आप क्या करो, क्योंकि उसने ब्रेथ पूछी है, जो पूछा है बस उस पर फोकस करो। तो पहले आप क्या करोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, क्योंकि उसने हमने रेशो किस में दे रखी है? रेक्टेंगल की फॉर्म में दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे ही रखा है 60 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू एल प्लस बी फाइंड करना है, क्योंकि ना तो हमें एल पता और ना ही हमें बी पता। आप एल और बी की जगह यहाँ 3 और 2 मत लिख देना अभी। ठीक है, क्योंकि ये रेशो दे रखे हैं, ये इनकी लेंथ नहीं दे रखी हैं। तो 2 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर 60 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आएगा? 30। तो एल प्लस बी की वैल्यू, ये पूरे एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? 30 आई है। ध्यान रखना, एल प्लस बी पूरे की वैल्यू 30 आई है। तो आप अगर ध्यान दो, रेशो में मैंने बताया था, जब रेशो में 2 चीज़ों का रेशो दे रखा है, ठीक है, उनमें से हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं? देखो, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 3:2, हमें ब्रेथ का फाइंड करना है, तो ब्रेथ का रेशो कौन सा है? 2 ही तो है। तो मतलब हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ का रेशो लिखो आप। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जिसका रेशो फाइंड करना है उसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, मतलब 2 को मैंने ऊपर लिखा।
डिनोमिनेटर में क्या होता है, सम ऑफ रेशो, जो दोनों का सम दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो दे रखा है उन सब का सम कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये इस पूरे की वैल्यू है पेरीमीटर की। तो मल्टीप्लाई बाय 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 से 30 कटेगा 6 टाइम एंड 6 2 जा 12 मीटर। तो उसने ब्रेथ ही पूछा तो 12 मीटर आंसर आ गया। अगर वो लेंथ पूछता तो आप जो लेंथ का रेशो दे रखा तो आप उसकी वैल्यू ऊपर लिखते 3 और अपॉन में लिखते आप 5 और मल्टीप्लाई किससे करते उसका जो वैल्यू पूरी दे रखी है पेरीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 5 से 36 टाइम एंड 6 3 जा 18। इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे सॉल्व कर लो या फिर सिंपल, जब रेशो को हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम x की फॉर्म में लिखते हैं। तो 3:2 को हम कैसे लिखेंगे, 3x, 2x। अब हम कह सकते हैं कि लेंथ 3x है और ब्रेथ 2x है, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया इसलिए, अब ये रेशो में नहीं है। ठीक है ना। तो सिंपल आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 60 बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ की जगह 3x प्लस 2x, तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 5x। 60 बराबर 2 ब्रैकेट 5x एंड 60 बराबर 2 5 से कितना होता है 10x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 डिवाइड में आएगा तो 60 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। इस x की वैल्यू 6 को आप लेंथ में पुट कर दो और ब्रेथ में पुट कर दो, तो लेंथ हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 और ब्रेथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 12। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो। रेशो को सेपरेट जब करोगे तो उसको किस फॉर्म में लिखोगे, x की फॉर्म में।